प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देखते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है क्योंकि शिव की एनर्जी टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक और देखते हैं। 2 कार्ड्स एक साथ आया, ऐसे नहीं लूँगी। Right person is around you. I think ये right person not just in terms of relationship, but इस वक्त जिस इंसान की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है वो आपके आसपास ही है। शायद आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो या फिर उनका ख्याल आपके मन में नहीं आ रहा है कि मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए या उससे पूछना चाहिए। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, द राइट पर्सन इज़ अराउंड यू। आप थोड़ा सा देखो कि आपका जो आपके प्रॉब्लम का, दिस ऑल्सो मीन्स कि आपके प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर सकते हैं वो आपके आसपास ही है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे रिलेटेड कोई हो या आपका जान पहचान का कोई हो, कोई अनजान इंसान भी हो सकता है। कोई ऐसा इंसान, कोई फेसबुक फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसे इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका रोज़ का उठना बैठना नहीं है, उतना क्लोजनेस नहीं है, पर सोल्यूशन उन्हीं से मिलेगी। आप शायद उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। थोड़ा सा अपना जो व्यू है वो थोड़ा सा प्रशस्त करो, वो थोड़ा सा एक्सपैंड करो, आपको दिखाई देगा। पर अभी जिस इंसान को आपकी ज़रूरत है वो आपके आसपास ही है। अगर आप कोई रोमांटिक रिलेशनशिप या अपने रिलेशनशिप के बारे में या फिर दोबारा खुद को एक चांस देने के बारे में सोच रहे हो, तो यस, ये इंसान आपके आसपास ही है। शायद आप कोई, इन दैट केस ये होगा कि आप उसको जानते हो, पहचानते हो, पर शायद उस नज़र से उसको कभी देखा नहीं। बट आप अगर अभी थोड़ा सा सोचोगे तो आई थिंक द यूनिवर्स हैज़ गिवन यू इनफ साइंस कि दिस इज़ द वन फॉर यू। इसके साथ आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हो। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। नाउ द 3 कार्ड्स। ग्रेट, यू कैन डू इट। Second card is your beliefs will come true, and the third card is need calmness and patience. See, great, you can do it. Finally, जो भी जिस रास्ते पर भी आप चल रहे हो, you are on the right track. और आपको अभी अगर लग रहा, I mean great इसलिए क्योंकि एटलीस्ट आपने चलना तो शुरू किया है, एटलीस्ट you have taken the first step. देखो, ये बच्ची है जो शिव की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और शिव भी हाथ बढ़ा कर ही है। सो जो खुद को, ये हम सब जानते हैं, जो लोग हम लोग टैरेट देखते हैं या किसी भी फॉर्म का डिविनेशन देखते हैं, वी ऑल नो दैट व्हाट वी गिव आवरसेल्व्स वी अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। अभी आप हाथ बढ़ाए हो तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। शिव इज़ द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियस फुलनेस। सो आप में वो अवेयरनेस के, मे बी आप में वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ के साथ, शिवात्मा फाइनली अपने शिव के साथ, शिव की एनर्जी के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रही है। यू आर ऑलमोस्ट देयर। आपको लग रहा है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना शिव, इतना इनफाइनाइट, शिव इज़ इनफाइनाइट। मैं एक छोटी सी जान कैसे उन तक पहुँच पाऊँगी? ये भी हाथ बढ़ा कर ही रखे हैं। एटलीस्ट आप जो बेबी स्टेप्स ले रहे हो, आप जो कदम बढ़ा रहे हो, आप बढ़ाते रहो। you will get there and you can do it. जो अभी नामुमकिन लग रहा है ना, आप अगर चलते रहोगे तो वो मुमकिन हो जाएगा। और ये सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के रिलेटेड नहीं है। दिस कैन बी एनीथिंग दैट नीड्स योर कॉन्शियसनेस। शिव इज़, लाइक आई सेड, इज़ द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। आप अगर अवेयरनेस के साथ कुछ भी कर रहे हो, वो स्टेप कितना भी छोटा क्यों न हो, आगे चल के वो बहुत बड़ा कदम में परिवर्तित होने वाला है। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ योर बिलीव्स विल कम ट्रू। जिस चीज़ में आप बिलीव कर रहे हो ना, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर बिलीफ सिस्टम। मेक योर सेल्फ योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आपके BFF बाहर नहीं है, आपके BFF आप खुद हो।
आपके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर आप खुद हो। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। जो भी और हाँ, खुद पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। जो आप सोच रहे हो ना, वो इल्यूशन नहीं है, वो सही है। अगर किसी के बारे में आपको कोई अनईज़ी फील हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, सो वो आपका मन का भ्रम नहीं है, आप सही हो। जिस चीज़ में भी आप बिलीव करते हो, also this comes to your taking the further steps in your life। आप जिस चीज़ को जिस बिलीफ को होल्ड ऑन करके आगे बढ़ रहे हो ना, वो बिलीफ को मेंटेन रखो। बिकॉज जो भी आपके माइंड में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो दैट विल कम ट्रू। बस यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ योर बिलीफ। आप बहुत इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, यही आपका एकमात्र पॉइंट है जहाँ खुद को हील करने की आपको ज़रूरत है, योर इनकंसिस्टेंसी। अगर वो अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर भी आप आज बहुत यकीन है अपने बिलीव्स पर, अपने बिलीफ सिस्टम पर, कल टोटल सेल्फ डाउट। इस ऑक्सीलरेशन से आपको बाहर आना पड़ेगा। योर बिलीव्स विल कम ट्रू। एंड फाइनली नीड कामनेस एंड पेशेंस। इम्पल्सिव हो रहे हो, मार्स एनर्जी, यू आर गेटिंग वेरी इम्पल्सिव। ऑफकोर्स बहुत टाइम बीत चुका है और आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। पेशेंस हर जगह से आपको यही सुनने को मिल रहा है। नाउ यू आर फेड अप, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर इन द बर्nt अप एनर्जी, बट हैव फेथ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। क्लोज डोर्स विल ओपन, बट you need to stay calm. Restless mind will take you nowhere. You need a calm inside. बाहर छटपटाहट बाहर ठीक है, बट अंदर you need to be stable. You need to know where you are going. Until and unless आप अंदर से स्थिर होते हो। शिव का एनर्जी क्या होता है? शव becomes शिव when it becomes aware. So शिव is the energy of stillness, patience, samadhi. So unless you restore your calm, आपका अवेयरनेस, आपको इनर वॉइस सुनाई नहीं देगा। आपको आपका कॉन्शियसनेस वो आप रियलाइज़ नहीं करोगे। आप कोई भी एक्शन डिसीजन बेस्ड ऑन अवेयरनेस नहीं ले पाओगे। अंदर से शांत होना बहुत ज़रूरी है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आई नो दैट। मैं इतना आपको बोल रही हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ? नहीं, बट प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। हिल जाती हूँ, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि वापस उसी कामनेस में, वही स्टिलनेस में आऊँ। बिकॉज समवेयर और द अदर स्टिलनेस इज शिव फॉर मी। सो वो आसान हो जाता है रिलेट करना। आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप शिव के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो, बट स्टिल इतना जान लो कि अपने इनर कनेक्शन, जिस तरह मेन स्विच ऑन रख के आप स्विच बोर्ड का काम नहीं कर सकते हो। क्या होता है? झटका लग जाता है, करंट रहता है, खुली तार को आप छू नहीं सकते हो। आपको मेन स्विच ऑफ करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। फिर से वो जो टूटा हुआ वायर्स है, उसको, जो भी फ्यूज़ उड़ गया है, उसको रिस्टोर करके फिर मेन स्विच ऑन करते हो तो उजाला ही उजाला सेफ रहता है। सिमिलरली जो भी आपका सिचुएशन है, यहाँ आपको मेन स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है, वो कामनेस की ज़रूरत है और बहुत ही बारीकी से, पेशेंस के साथ वो तार फिर से जोड़ने की ज़रूरत है बिफोर यू स्विच ऑन द मेन स्विच। नहीं तो फिर झटका लग जाएगा और जितने भी थे बस डैमेज ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। अ रेस्टलेस माइंड विल ओनली क्रिएट डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज। अ काम माइंड विल लीड यू टू द solution you are looking for. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.